महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद से पार्टी का जोश हाई है और अब सभी की निगाहें टिकी है उस नाम पर जो होगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान। बैठकों का दौर चला और कयासें भी लगातार लगाई जा रही हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में महायुति के अंदर की पार्टियों को कितनी सीटें चुनाव में मिली। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 132 सीटें मिली है, तो दूसरे नंबर पर रही है शिवसेना शिंदे गुट जिसे 57 सीटें मिली है। तीसरे नंबर पर अजित पवार गुट वाली एनसीपी है जिसे कुल 41 सीटें मिली। अब तीनों पार्टियों में सबसे बेहतर प्रदर्शन तो बीजेपी का है, तो कयास भी लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? सबसे पहले आपको बताते हैं आखिर महाराष्ट्र में सीएम के नाम की रेस में किन किन नेताओं का नाम चल रहा है। एक नाम है देवेंद्र फडणवीस का जो बीजेपी से आते हैं, वहीं एकनाथ शिंदे भी हैं जो अब तक सीएम थे और ये शिवसेना शिंदे गुट से आते हैं। वहीं अजित पवार का नाम भी चल रहा है जो कि एनसीपी अजित पवार गुट से आते हैं। अब सवाल ये कि क्या वाकई में इन्हीं तीनों में से किसी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए फाइनल होगा? हालांकि सांसद रामदास अठावले कहते हैं कि फडणवीस को सीएम बनना चाहिए और एकनाथ शिंदे को केंद्र में आना चाहिए। मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब को 2.5 साल तक मौका मिला है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और महाराष्ट्र की विक्ट्री में एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। बीजेपी के हाईकमान ने तो निर्णय लिया है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ऐसा मैसेज एकनाथ शिंदे जी को दे दिया है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी का कहना है भाई उनको और थोड़ा मौका देना चाहिए। शिवसेना के एमएलए का भी कहना है कि उनको मौका देना चाहिए, लेकिन अभी बीजेपी उसके लिए तैयार नहीं है। इसमें कोई ना कोई तो कॉम्प्रोमाइज करने की आवश्यकता है। खैर, बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड देखिए तो पार्टी ने कई ऐसे फैसले लिए हैं जिसने सभी को चौंकाया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए जो नाम चल रहे थे उसमें वसुंधरा राजे से लेकर दिया कुमारी तक का नाम आया था, लेकिन पार्टी ने अचानक फैसला लिया और भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। सिंधिया तक का नाम सीएम रेस में चल रहा था, लेकिन मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। इन दोनों ही राज्यों में ऐसे चेहरे को चुना गया जिनका जिक्र शायद ही कहीं हो रहा था। तो सवाल यही है कि क्या महाराष्ट्र में सीएम के फेस पर जो फैसला लिया जाएगा वो चौंकाएगा? क्या महाराष्ट्र में भी राजस्थान और एमपी जैसा फैसला होगा? क्या महाराष्ट्र में भी किसी ऐसे चेहरे को चुना जाएगा जिनका जिक्र तक नहीं हो रहा? खैर, बीजेपी से लेकर शिवसेना तक के कार्यकर्ताओं और नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच ये भी है कि बीजेपी की ओर से कई मौकों पर ऐसे फैसले लिए गए हैं जिससे सभी चौंके और पार्टी की ओर से ये पहले भी कई मौकों पर साफ किया गया है कि हर एक कार्यकर्ता की मेहनत का फल मिलता है। तो क्या महाराष्ट्र में भी सीएम के नाम का फाइनल ऐलान में कुछ बड़ा होने वाला है?